Hey, in this video, I'm going to tell you the importance of improving your communication skills. अगर आज के टाइम में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, you are already better than 90% of the people your age. You are going to get better job opportunities. You will have more chances of making more money, and with this, you will be able to attract what we call the higher quality of opposite sex. ऑल ऑफ दिस जस्ट बिकॉज आज के टाइम में अच्छे स्किल्ड कम्युनिकेटर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड विद दिस द सप्लाई ऑफ गुड कम्युनिकेटर्स इज़ वेरी लो. सो ऐसा भी नहीं है कि आज आपको टॉप नॉच कम्युनिकेटर बनना है और यू हैव टू रीच दैट परफेक्ट कम्युनिकेशन लेवल. इवन इफ यू पॉलिश योर कम्युनिकेशन स्किल्स अ लिटिल बिट, you are going to be good. You just have to be better than 90% of the people. Having good communication skills is as equivalent of being a 6'3" tall, handsome, confident guy. And that's the importance of improving your communication skills. So only skip this video if you want to stay average at communication. Now ever since I was a kid, I used to feel that I am a very good communicator. And I was indeed, but only with my own self. यानी कि मैं अपने खुद के थॉट्स, अपने खुद के आइडियाज़ खुद के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर पाता था, वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी फ्लुएंटली. बट जब बात आती थी यही सेम चीज़ें किसी और के साथ शेयर करने की, आई यूज़ टू फंबल, आई यूज़ टू स्टटर, आई यूज़ टू लैक कॉन्फिडेंस, आई यूज़ टू अवॉइड दोज कॉन्वर्जेशंस. ओवर टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब इसलिए होता है क्योंकि मेरे दिमाग में भूसा भर गया है, कचरा, काइंड ऑफ जंक. आई यूज टू फील दैट आई हैव अ ब्लॉकेज इन माई थ्रोट विच इज़ नॉट लेटिंग द 100% ऑफ दैट ideas or thoughts get out. And this junk was in the form of anxiety, it was in the form of embarrassment, fear of judgment. एंड यही सेम चीज़ आपके साथ भी होती होगी कि आप अकेले में बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत फ्लुएंटली बात करते हो, बट जब बात आती है लोगों के सामने बोलने की, दोस्तों के सामने बोलने की, उन्हें कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की, तब हो सकता है आप अच्छे से कम्युनिकेट ना कर पाओ. इट मे हैपन दैट यू वोंट बी एबल टू आर्टिकुलेट योर थॉट्स इन द बेस्ट वे पॉसिबल, जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में एक जंक भरा है जो आपको अपना 100% देने नहीं दे रहा. हो सकता है आपको डर लग रहा हो कि व्हाट इफ़ मैं कुछ मिस प्रोनाउंस कर दूँ और सामने वाला हंसने लगे, व्हाट इफ़ सामने वाला मेरा आवाज़ जज करे, उनको मेरा आवाज़ ना पसंद आए. और ये सारी चीज़ों के वजह से हम अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स सबसे बेस्ट वे में बाहर नहीं निकाल पाते. दिस जंक स्टॉप्स अस फ्रॉम बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू रिमूव दिस जंक फ्रॉम योर माइंड. कभी भी किसी के सामने बोलने से मत डरो. एंड आई बिलीव कि ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि हम खुद दूसरों का मजाक उड़ाते हैं. लाइक इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश और मे बी समवन इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग एंड ही फंबल्स एंड ही स्टटर्स, देन वी स्टार्ट लाफिंग एट हिम. सो अब हमने उनकी लाइफ में एक एंग्जाइटी, एक नर्वसनेस ऐड कर दी है और हमारे दिमाग में ये कंसेप्शन बन चुका है कि जब हम भी ऐसा कुछ करने का ट्राई करेंगे, जब हम भी इंग्लिश में बोलने का ट्राई करेंगे या फिर हम भी अगर कुछ फंबल करेंगे तो सामने वाला हम पे भी हंसेगा. एंड दिस थॉट गोज ऑन इन अवर बैक ऑफ द माइंड. एज अ रिजल्ट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन द बेस्ट इफेक्टिव वे. सो मेक श्योर दैट यू रिड्यूस दिस जंक एज मच एज पॉसिबल. लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आप ये जंक 100% निकाल नहीं पाओगे because there are going to be moments when you are going to get anxious, when you are going to feel that nervousness within yourself, and it is normal, it is okay to feel that. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में जो कचरा है वो 90% ऑफ द लोगों से कम है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर देन 90% of the people. And this thing is going to give you insane rewards. Now let me tell you some practical things to improve the quality of your communication. Number one is intent. जब कभी भी आप कोई कॉन्वर्जेशन शुरू कर रहे हो तो उसके पहले वो कॉन्वर्जेशन का इंटेंट अपने आप से पूछो. दैट व्हाट डू आई नीड आउट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन. मुझे ये कॉन्वर्जेशन के बाद क्या हासिल करना है, ये कॉन्वर्जेशन का गोल क्या है. जस्ट बाय डूइंग दिस सिंपल थिंग
आप अपने कॉन्वर्जेशन को एक डायरेक्शन दोगे. बिकॉज वॉट आई सी नाउ डेज इज मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्जेशंस आर डायरेक्शनलेस. कि लोग कॉन्वर्जेशन चालू कर देते हैं विदाउट नोइंग द इंटेंट. उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें कॉन्वर्जेशन के बाद क्या गोल अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू गो आउट एंड इफ यू सी अ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग ऑन अ बेंच और आप वहाँ जाके उसके साथ बात करना शुरू कर दोगे. बट वॉट इज़ योर इंटेंट? डू यू वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट हर? डू यू वॉन्ट टू बी हर फ्रेंड? डू यू वॉन्ट टू ask her out for a date, or do you want her help? Without knowing this and without asking this question, आप एक कॉन्वर्जेशन को इफेक्टिव वे में फिनिश नहीं कर पाओगे. एज अ रिजल्ट इट इज़ गोइंग टू मेक द अदर पर्सन फील कि ये इंसान को कम्युनिकेशन नहीं आता, दैट दिस पर्सन हैज़ नो गुड हैंड ओवर हिज कम्युनिकेशन स्किल्स. Because you won't be able to control the words, you won't be able to control your thoughts without any direction. So next time whenever you start a conversation in any field, know the intent. The second thing which you can do is read more. When you are reading more books, in a way you are exposing yourself, you are introducing yourself to new concepts, new ideas, new theories, new knowledge. You are exposing yourself of telling things in a new way. And the most important part, you are exposing yourself to new words. You are expanding your vocabulary. So एक दिन में एटलीस्ट आधा पौना घंटा एक रीडिंग सेशन रखो. एंड ड्यूरिंग दिस रीडिंग सेशन व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ whenever you see a cool word which is sounding good and which is also usable in daily conversation, mark that, and after that reading session try to use it in your conversation, and this is instantly going to improve your communication skills. I'm not telling you to use very hi-fi words जिसका मीनिंग आपको खुद को नहीं पता, बट नॉर्मल अच्छे वर्ड्स जो सुनने में कूल लगते हैं, जो सुनने में अच्छे लगते हैं. Words like proficiency, articulate, competent, meticulous, proactive. अब ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये वर्ड्स कोई डेली कॉन्वर्जेशंस में यूज़ नहीं करता, बट वी हैव सीन इन मूवीज़ पीपल यूजिंग इट. सो वेन एवर यू सी अ न्यू word which sounds good and you also know the meaning of it, start using it in your conversations and you will instantly improve the level of your communication. The third thing which you can do is improve your looks. Get attractive. This is instantly going to boost up your confidence और ये आपको हेल्प करेगा फ्लुएंटली बात करने में. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है बट ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम उतने इफेक्टिव वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते, हम अपने आप को क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते. एंड अ ह्यूज पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम looking good, looking attractive, looking approachable. Now, here I'm not talking about your skin color or your natural looks. I want you to look attractive, यानी कि अच्छे कपड़े पहनो, be groomed, do the basics, ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनो, don't get lazy. Just imagine आप बाहर जाते हो एकदम फालतू कपड़े में, ट्रैक पैंट पहना है और पुराना टी शर्ट पहना है एंड यू आर स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर अ फ्रेंड और उतने में एक 4 लड़कियों का ग्रुप आता है एंड दे आस्क यू समथिंग, मे बी दे आस्क यू फॉर डायरेक्शन. और तब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि शिट यार, मैंने अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने, वाई एम आई नॉट ग्रूम्ड, काश मैंने जीन्स पहना होता, काश मैंने कुछ अच्छा शर्ट पहना होता. अब उन्होंने आपको कुछ पूछा है और आपके दिमाग में ये सब चल रहा है. विल यू बी एबल टू कम्युनिकेट विद दैम विद कॉन्फिडेंस? कम्युनिकेट तो दूर की बात है, आपको उनका क्वेश्चन भी याद नहीं होगा जस्ट बिकॉज आपके बैक ऑफ द माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही है. सो डोंट गिव अ चांस टू योर सेल्फ टू मैस अप योर कॉन्वर्जेशन. द फोर्थ प्रैक्टिकल थिंग विच आई फाउंड द मोस्ट यूजफुल इज रिकॉर्ड योर सेल्फ. ये चीज़ सबसे इफ़ेक्टिव है. ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम, इट इज़ गोइंग टू टेक एटलीस्ट 2 to 3 months आफ्टर यू सी द इम्प्रूवमेंट. बट अगर आप अपने आप को डेली एटलीस्ट 3-4 मिनट के लिए रिकॉर्ड करते हो, देन यू आर significantly going to improve your communication skills. You are going to meticulously improve your communication skills. How did it sound cool? So once you record yourself, you have to analyze your video. कि आपने वीडियो में क्या क्या चीज़ें सही की, क्या क्या चीज़ें आपने गलत की. And every day you have to keep on improving. You need to improve your gestures, you need to improve your tone of voice,
कब आपको साइलेंस लेना है, कब आपको फास्ट बोलना है, कब आपको स्लो बोलना है, ऑल दिस लिटिल थिंग्स। और 2-3 महीने बाद आप देखोगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। अब मैं इसके अलावा बोल सकता था कि आप बाहर जाके पब्लिक में स्ट्रेंजर्स के साथ बातें करो, बट देन आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो इंडिया में रहता हूँ, ऐसे बाहर मैं किसी से भी बात नहीं कर सकता, लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे लोग इतने अप्रोचेबल नहीं होते। सो सेव ऑल द एक्सक्यूजेस फॉर योर सेल्फ। सबके पास एक फ़ोन होता है और अपने आप को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। सो जस्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, try to record yourself for at least 3 to 4 minutes, and in that session you can speak about anything, literally anything, आपको जो पसंद हो वो, क्रिकेट, विंटर्स, लैपटॉप, होम, वॉल, वाटर, जो आपके दिमाग में जो टॉपिक आए उसके बारे में एटलीस्ट 3-4 चीज़ें के मिनट के लिए बोलो, एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। नाउ द रीज़न बिहाइंड मी एम्फेसाइजिंग इंग्लिश इज़ बिकॉज आप मानो या ना मानो, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाना इज़ वेरी क्रूशियल नाउ डेज, एटलीस्ट इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। वंस यू एंटर द प्रोफेशनल वर्ल्ड और मे बी द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, यू नीड टू स्पीक इन इंग्लिश, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। सो आगे जाके जब आप बहुत फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाओगे, दिस वेरी थिंग विल सेपरेट यू फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़. It is going to give you an upper hand. So use this as an advantage and start improving your communication skills, particularly in English. So this was all you need to improve the value or the quality of your communication skills. I have personally tried all these practical things and it has really helped me to improve my communication skills. If you want, आप मेरा YouTube का first video देख सकते हो and you can compare it with this video and you will see the difference. If you have any other questions related to this topic, communication skills, let me know in the comments. Other than this, if you found value from this video, make sure to drop a like and subscribe. Thank you for watching. Have a great day.